नाहं प्रकाशः सर्वत्र योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोके मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। मतलब वेरी रेयर, रेयर वन नोज मी, उस सेंस में है, कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी तो जानते ही हैं, और ब्रह्म विद्या का शास्त्र पढ़ते हुए हम भी जाने तो वो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं पास्ट को भी जानता हूँ, वो एक बात हमें यहाँ सीखनी है कि हम भी अपने पास्ट को समझें, जाने। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन कभी तो जाने। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सभी भूत, सभी जीव मोह में जन्म को प्राप्त होते हैं। और ये जो मोह है, ये कहाँ से आता है? ये आता है इच्छा और द्वेष से, और इच्छा और द्वेष से ही द्वंद्व भी आता है। जब मोह है, अटैचमेंट है, तो जब भी किसी पार्टिकुलर चीज के लिए अटैचमेंट होगा, तो कुछ चीज ऐसी होंगी जिसके लिए हमें डिसलाइकिंग होगी। मोह तभी होता है कि कोई कोई विशेष चीज पसंद है, फिर कोई दूसरी चीज हमें नापसंद होती है। तो पसंद है नापसंद है, ये द्वंद्व है। कुछ हम चाहते हैं और कुछ हम नहीं चाहते हैं। तो ये द्वंद्व इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होती है। इच्छा, द्वेष, द्वंद्व, मोह, ये चार क्वालिटीज या नेचर, ये जन्म के कारण हैं सभी जीवों के लिए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषाम जनाम पुण्य कर्माणाम पापम अंतगतम। वैसे जन, वैसे लोग जिनका पाप का अंत हो गया है, जिनके कर्माज, पाप कर्माज, नेगेटिव कर्माज का अंत हो गया है, पुण्य कर्म जिनके जीवन में आ गया है, फिर आफ्टर गुड कर्मा, सात्विक बनने के बाद फिर हम द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होते हैं, निर्गुण में आते हैं, और फिर भजनते माम, मुझको भजते हैं। वैसे लोग जिनका पाप कर्म नष्ट हो गया है, जो पुण्य कर्म वाले हैं, वो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर डिल्यूजन, मोह और द्वंद्व, ड्युअलिटी, ड्युअलिटी और डिल्यूजन से फ्री होकर मुझे भजते हैं दृढ़ पूर्वक, विद डिटर्मिनेशन, विद सिंसियरिटी, विद फर्मनेस। ऐसा नहीं है कि अभी भज रहे हैं, थोड़ी देर भजे और फिर थोड़ी देर भूल गए, फिर थोड़ी देर याद किए और फिर थोड़ी देर लग गए बिजनेस में। वो ढंग भजने का नहीं होता है। भजना जो होता है वो थ्रू आउट होता है। जब हम ज्ञानी के रूप में भजेंगे, जब हम महसूस करेंगे कि वही सब कुछ है, तो वो हमारा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कांस्टेंट फोकस हो जाएगा। तो दृढ़ व्रत होकर भजना, वो एक जरूरी बात है। ये नहीं कि हमने 10 मिनट के लिए याद कर लिया और फिर बाकी फिर लग गए झगड़े में, मोह में, डिल्यूजन में, माया में। जो भजना है वो कांस्टेंट अफेयर है, और उसके लिए हमें द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होना होगा, फ्री होना होगा। डिल्यूजन, मोह एंड डुअलिटी। देयर इज नो डुअलिटी, बट देयर इज वननेस, एकत्व। एकत्व की भक्ति चाहिए। और मोह, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है।
उससे मुक्ति चाहिए, तब भजना होता है। उसके पहले का जो भजना है वो इनफ नहीं है। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्ष, जरा ओल्ड एज, मरण डेथ, मोक्ष फ्रीडम। जो जन, those people who want freedom from old age and death, they come in mam आश्रित्य, मेरी शरण में आते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं मृत्यु से, मृत्यु के साथ साथ ओल्ड एज से, बुढ़ापे से, वो मेरी शरण में आते हैं। याद है सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की कहानी, बुद्ध बनने से पहले, हाउ ही गॉट इंस्पायर्ड टू सर्च द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। उन्होंने वृद्ध पर्सन को देखा, ओल्ड एज पर्सन, तो जीवन में ख्याल आया क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनके ख्याल आया क्या मैं भी मरूंगा। जीवन में उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये या तो ये महान सम्राट होगा या ये एक फकीर होगा। तो उनके पिता ने व्यवस्था की कि वो कभी नहीं देखें, जिनसे वैराग्य पैदा होता है डेथ से, ओल्ड एज से, वो कभी नहीं देखें। लेकिन फिर भी संभव एक दिन देख लेते हैं, और तब उनके पास सवाल आता है सिद्धार्थ के पास कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी मरूंगा। और फिर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो अपना घर छोड़कर, राजमहल छोड़कर निकल पड़ते हैं टू सर्च द ट्रूथ। तो जो मोक्ष चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं इसके बियॉन्ड क्या है, इसके अलावा क्या है, क्या बूढ़ा होना ही सब कुछ है, क्या बूढ़ा होना ही है। महावतार बाबा जी का अगर आप चित्र देखेंगे, उनकी जो है वो यूथफुलनेस का ही इमेज होता है। सो इट इज नॉट सो दैट कि बूढ़ा होना ही सबकी नियति है। हमने जो स्वीकार किया हुआ है हमारे लिए वो होता है। अगर हम शरण में जाते हैं उसकी, जरा और मरण से मोक्ष के लिए मेरी शरण में आते हैं, जो वो ब्रह्म को, पर ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं और अखिलम कर्म, सभी कर्मों को जानते हैं। तीन चीज जाननी है, कर्म, अध्यात्म और ब्रह्म। अध्यात्म में आ गया आत्मा, अध्यात्म शब्द का लिटरल मीनिंग हो गया आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म। तो कर्म को जानना, कर्म अखिलम, सारे कर्म, सभी कर्म। और पीछे ज्ञान योग चैप्टर में अगर ध्यान हो तो याद आया था, कर्म सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। फोर ज्ञान योग चैप्टर में था वो, मैं आपको बता दूं इसका श्लोक नंबर 33, 433, शिवानंद गीता है तो पेज नंबर 104, या अगर दूसरी गीता है तो आप ज्ञान योग का 33 नंबर का आप श्लोक खोलिए। तो है श्रेयान द्रव्य मय ज्ञान यज्ञ परंतप। पहला लाइन तो है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन जो दूसरी बात है सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, पार्थ बीच में नाम है 433 में, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है कि हमारे पास ज्ञान आए, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आए, हम समझें कर्म की क्या गति होती है, कर्म किस भाव में करना होता है। कर्म करना महत्वपूर्ण नहीं है,
कर्म करते हुए हम किस भाव में रहते हैं वो महत्वपूर्ण है। ज्ञान, यही ज्ञान काम आता है। तो कर्म को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं और ब्रह्म को जानते हैं। जो मेरी शरण में आते हैं वो सभी कर्मों को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं और ब्रह्म को जानते हैं। तो हमें शरण में जाना, सरेंडर टू ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस, टू बी फ्री फ्रॉम जरा एंड मरण, ओल्ड एज एंड डेथ, एंड अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, सोल एंड कर्मा। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। दिस इज अल्टीमेट श्लोका। साधिभूत अधिदैव माम अधियज्ञ ये विदुः, जो विदुः जानते हैं, अधिभूता फिजिकल, अधिदेवा एस्ट्रल और अधियज्ञ स्पिरिचुअल के रूप में मुझको, माम जो ब्रह्म है वो फिजिकल में भी है, एस्ट्रल में भी है और स्पिरिचुअल में भी है। जो मुझे जानते हैं कि सभी कुछ मेरे से ही है, सभी का देवता, सभी जी का जो बेसिक है, बेसिस है, जो गवर्निंग प्रिंसिपल है, वो तो मैं ही हूं, वो ब्रह्म ही है। फिजिकल के अंदर भी है, एस्ट्रल के भीतर भी है और सभी यज्ञ, सभी स्पिरिचुअल के भी है। जो मुझे इस प्रकार से जानते हैं वो प्रयाण काले अपि, मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। उनकी चेतना युक्त रहती है मेरे भाव से। द रियल टेस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ आवर स्पिरिचुअल नॉलेज, कि क्या हमें मृत्यु के समय यह सब बात याद रहती है, समझ में रहता है। जब अच्छा ध्यान हुआ हो, जब हाथ में भगवत गीता हो, आराम से चिंतन कर रहे हो, फिर तो समझ में बात आ जाती है कि हाँ, यही ब्रह्म ही सब कुछ है। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, आत्मा का ज्ञान, और आत्मा का बेसिस ब्रह्म, परा प्रकृति। उसको समझो, उसके शरण में जाओ, उसके लिए जीवन जियो, वही मुख्य है, वही अल्टीमेट। जब सब कुछ कंफर्टेबल है, फेवरेबल है, फिर तो समझना, चिंतन करना और उसको याद रखना रिलेटिवली इजी लगता है। लेकिन अगर प्रयाण काल में अगर हम याद रख सकें, प्रयाण काल में याद रहे, तभी बात बनी, तभी वो कंप्लीट हुआ, तभी आपने, आपके भीतर वो सधा। नहीं तो वो सुपरफिशियल लेवल पे ही रह गई बात। तो प्रयाण काल, मृत्यु के समय ये याद रहे। क्या याद रहे? कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही आत्मा में प्रकट होता है, ब्रह्म ही कर्म के पीछे है, कर्मों का कारण है, सभी चीज का कारण ब्रह्म है। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। और ये प्रयाण काल जो है, एक छोटा प्रयाण काल हर दिन भी आता है। जो हमारा डेथ है, स्लीप जो है, निद्रा, वह भी एक मिनी डेथ जैसा है। हम उसे डेथ के रूप में नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम फिर सुबह जग जाते हैं, लेकिन जब हम निद्रा में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी हमें कुछ होश नहीं रहता। तो मृत्यु के समय यह बात, सब बात समझ में आए, याद रहे, उसकी प्रैक्टिस हम हर दिन सोते समय कर सकते हैं। क्या हम रात में सोते समय हमें यह सब बात याद रहती है? सो इट्स हाईली रिकमेंडेड टू स्लीप विद प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। और
रीडिंग सम स्पिरिचुअल लिटरेचर, मोबाइल देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए, टीवी देखते हुए आप निद्रा में ना जाएं। जो जीवन में मृत्यु आएगी, प्रयाण काल आएगा, वो तो एक ही बार मौका मिलेगा, उसमें कोई रिहर्सल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपको याद रहा, ब्रह्म पर फोकस रहा, तो आप मुक्त हुए। मुक्त नहीं भी हुए तो जो आगे जो की जर्नी है वो हायर लेवल पे, बेटर लेवल पे रहेगी। हर दिन हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जो हाईएस्ट हमको समझ में आता है आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, हम उसको रिवाइज करें। सोते समय या तो ध्यान में रहे, या जो आपको सबसे अच्छा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला बातें लगता है उसको रिवाइज करें, उसको रिपीट करें अपने माइंड में। अभी तो हम मन के तल पे ही जी रहे हैं, मन के तल पे ही हम कुछ चीजों को कर सकते हैं। उस अवेयरनेस में ही जब हम हायर को समझ लेंगे तो वो हमारा अंग हो जाएगा, हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, यह बात हमें जाननी है। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। और कर्म जो है वो ज्ञान में समाप्त होते हैं। सब कुछ कनेक्टेड ही है, लेकिन हम समझने के लिए अलग अलग करते हैं। एक को समझ जाए तो दूसरे को समझ में आने लग जाएगा। अगर कर्म समझ में आने लग जाए तो ज्ञान समझ में आ जाएगा। ज्ञान समझ में आने लगे तो आत्मा समझ में आ जाएगी, और आत्मा समझ में आने लगे तो ब्रह्म समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्म सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, लेकिन हम किस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं, हम उस लेवल पे रहें, सोचें, कर्मों के बारे में समझें। कर्म जो होते हैं वो हमारे मन से होते हैं, तो हम मन के बारे में चिंतन मन करें कि मेरे मन के भीतर क्या क्या है। ध्यान के समय हम उनको फोर्सफुली इग्नोर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनसे टेंशन हटा लेते हैं। लेकिन दिन के समय चिंतन मन करते समय देखिए, चिंतन करें मेरे भीतर क्या वांछित है और क्या अवांछित है, क्या मुझे रखना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। जो छोड़ना है उसको कॉन्शियसली ड्रॉप करें। आपका मन करने का करेगा, लेकिन अपने आप को याद दिलाएं ये हायर जर्नी के लिए सुटेबल नहीं है, सो आई लीव इट। मैं ये छोड़ता हूँ, मैं अपनी ये आदत, मैं अपना ये स्वभाव, मैं अपना ये लाइकनिंग को छोड़ता हूँ। जो मन के संस्कार हैं, मन की आदतें हैं, पूर्व जन्मों की या इस लाइफ टाइम में ही पूर्व समय की, वो बीच बीच में आएंगे। हमें होश रखना है और कॉन्शियसली जाना है। सातों पे पहले तमस और रजस से सत्व में जाना है, और सत्व से फिर ब्रह्म को समझते हुए निर्गुण में जाना है। जब हम ब्रह्म को समझ लेंगे तो निर्गुण हो जाएंगे। तमस और रजस में भी हम संलिग्न नहीं होंगे। भीतर अगर बोध बना रहता है ब्रह्म का, तो वो हमारे ऊपर नहीं लगता, हम एक क्षण में उससे बाहर हो जाते हैं। तो ब्रह्म समझ में आए तो निर्गुण होते हैं, और ये सभी अंडरस्टैंडिंग प्रयाण काल में भी रहे तो ही असली बात। तो हमें यह फोकस रखना है कि जो भी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एट द टाइम ऑफ डेथ हमको याद रहे। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। प्रयाण काले अपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। प्रयाण काल में भी उनकी चेतना
मुझसे युक्त रहती है। हमारी चेतना प्रयाण काल में युक्त रहे ब्रह्म से, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ये हमें ध्यान रखना है। हमारी साधना की सफलता इसी बात पर है कि अगर वो संभव हो जाए तो। तो बहुत जगह पे जो डेथ के समय कान में गायत्री मंत्र बोलते हैं या ओम बोलते हैं, अगर समझ में बात आई है पहले, तो फिर चेतना क्लिक हो सकता है। फर्स्ट टाइम करने से तो नहीं कुछ होगा। उस टाइम में पहली बार अगर भगवत गीता के श्लोक लगा के छोड़ दिए, बहुत लोग ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल में किसी का लास्ट टाइम है तो भगवत गीता के श्लोक लगा के छोड़ देते हैं। हाँ, पहले से अगर चिंतन मनन शुरू हो गया हो तो शायद उस समय अवेयरनेस रहने से दुख में वो जो जीव है, वो जीव आत्मा जो शरीर को छोड़ रही है, वो दुख में शायद ना पड़े। तो अगर आपको ये श्लोक समझ में आया है तो प्रयाण काल के समय आप इसको दोहराने को अपने मित्र, अपने परिवार वालों को बोल सकते कि हाँ, ये दोहराते रहना ताकि मुझे याद रहे। जब तक आप होश में हैं, आप खुद से कर सकते हैं, तब आप खुद से दोहराइए। तो फिर जन्म मरण से मुक्ति हो सकती है। सिर्फ प्रार्थना करने से भगवान मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के लिए हमें समझना होगा, हमें जाना होगा ब्रह्म पे, आत्मा पे। कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं इस अंडरस्टैंडिंग पे। बताइए कौन कौन मुक्त होना चाहते हैं? सब हम तो होना चाहते हैं सभी सब आज सुबह इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ मुक्त होने के लिए। सभी मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होके कहाँ जाइएगा? जहाँ से आए हैं, जिस स्रोत से आए हैं उसी स्रोत में जाएंगे वापस। वो मालूम नहीं वो स्रोत कहाँ है, जिस जहाँ से आए वही जाना है। कम से कम जब से आपकी क्लास अटेंड करने लगे, तो ये मुक्ति का एक खुमार था, बुखार था ना, वो काफी हद तक कम हो गया है। तो मुझे ऐसे मुक्ति मिले है सच में सर। मुक्ति का बुखार कम हो गया है। यस सर। एक्चुअली मुक्ति तो बाहर तो है नहीं, या इमेजिनेशन में भी नहीं है। तो जो मुक्ति की जो रियल डेफिनेशन है, जैसे कि सब यही कहते हैं कि अंत काल में ओम का जप करो, या उसको याद करो, उसको याद करो। जीवन कभी पढ़ा ही नहीं, हमने अपने आप को साधा ही नहीं, और हम ये सोचे मुक्ति। तो मुक्ति की जो सही डेफिनेशन है, वो जीते जी आपको ये जो हमारे जो भाव उठते हैं उनसे परे होने की स्थिति है, वही मुक्ति है। अलग से तो कुछ नहीं है ना। और हाँ, मेरा भी यही मन में आता है जैसे मैम कह रहे हैं। जो रियल पर्सन होता है ना, तो मुक्ति चाहता है ना वो मुक्ति चाहता है। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ वो भी नहीं चाहिए। भोगना भी नहीं चाहता है, मुक्ति भी नहीं चाहता। बस रहो, यू रिमेन इन योर ओन स्टेट, दैट्स इट। हाँ, नहीं अनिता जी, आपकी बात पहला सेंटेंस आपका ठीक है कि जिसको बात समझ में आ गई, जिसको ब्रह्म समझ में आ गया, जिसको डिवाइन विल समझ में आ गया, बस वो रहता है। बस अपने में रहता है, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो डिवाइन विल को समझता है और डिवाइन विल को ओबे करता है। शाश्वत की आज्ञा जो यज्ञ है, जो यज्ञ का जो रियल मीनिंग है, नित्य की आज्ञा, शाश्वत आज्ञा, क्या चाहते हैं जो असेंडेड मास्टर्स हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो सूरज को चला रहा है, जो पृथ्वी को चला रहा है। हम साइंस के हिसाब से बोलते हैं कि ये अपने आप घूम रही है, नहीं, दे आर कॉन्शियसनेस बिहाइंड अर्थ, गैया कॉन्शियसनेस बोलते हैं, GAIA। दे आर लोगोस, प्लानिटरी लोगोस, सोलर लोगोस,
देयर हायरार्की, ये बाय ऐसे नहीं है कि वो अपने आप बस बोल रहे हैं, दे आर कॉन्शियसली बिहाइंड हिम। तो हम उनको समझते हैं, उनसे अट्यून होते हैं और उनके विल के अनुसार यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए जीते हैं, सर्विस के लिए जीते हैं। आइडल नहीं रहते, जो समझ जाते हैं वो आइडल नहीं रहते। आइडियलिज्म लेजीनेस नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को जानना वो ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए उसके बाद तो आप कुछ नहीं करना, आपके ऊपर इनफैक्ट जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर ये बिल्कुल बिल्कुल अवेयर अलर्ट रहना पड़ता है। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कब कहां पर कहां से कॉल आ जाएगा पूरी पृथ्वी से, कहां पर आपको भागना पड़ेगा, कहां पर कोई याद कर, देखिए भगवान को जो भी याद करता है वो कोई साक्षात्कार से तो आते नहीं है, जो माध्यम है, जो दिव्य चेतना से जुड़ने लग गए हैं उनके माध्यम से ही तो हेल्प पहुंचती है। तो कब कहां पर कौन भगवान को याद कर रहा है और कहां पर किसको उसके कर्मों के अनुसार, उसकी प्रार्थना के अनुसार, उसकी साधना के अनुसार उसको हेल्प की जरूरत है, उसको मदद करने की जरूरत है, उतना अलर्ट रहना पड़ता है। कहानी है ना, आपने, हम कहानी के रूप में तो हम सुने हुए ही हैं, कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं और भोजन छोड़कर उठ गए। ऐसा अगर डिवाइन विल को समझें तो हो सकता है आपको भी ऐसा करना पड़े, होता है। और कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। आप लोग नहीं, थोड़े नए हैं यहाँ पे, दूसरे प्लैनेट में भी जाना पड़ सकता है ना? हाँ, दूसरे प्लैनेट पे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो तो बहुत ही उच्च अवस्था की बात है। जब वास्तव में वैसी अवस्था आएगी तो हम ऐसे सवाल ही नहीं पूछेंगे, लेकिन ठीक है, हाँ, जाना पड़ सकता है। ये भौतिक और आध्यात्मिक का बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, भौतिक और आध्यात्मिक का बैलेंस जिसको आ जाए बनाना, और वही अपने कर्मों को, ब्रह्म को और आत्मा को समझ पाएगा, शरीर को भी समझ पाएगा। बिल्कुल। पत्री जी की लाइफ में 2-3 बार ऐसा ओकेजन हुआ कि वो स्टेज पे सामने है और एंड फॉर सम टाइम मेनी पीपल, लोगों के बीच में अचानक से काफी देर के लिए मौन हो गए। हायर मास्टर्स टेक ओवर ऑफ द चार्ज। और फिर मौन से जब बाहर आए तो सम न्यू अनाउंसमेंट वाज देयर। कैलाश मानसरोवर में भी एक बार ऐसा हुआ, और पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का जब उद्गम का जब शुरुआत हुआ उसमें भी एक बार ऐसा हुआ। तो हम हायर कॉन्शियसनेस को, हायर विल को अभी कितना जानते हैं? जितना हम सरेंडर होते जाएं, हमारे ऊपर ना हमको काम दिया जाता है, मिलता है, और उसके लिए ही जीना तो सब कुछ है। जो सरेंडर कर दिया वही तो जी सकता है। सरेंडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने प्रॉब्लम के लिए सरेंडर। सरेंडर करने पे हमें जिम्मेदारी भी लेनी होती है, हमें काम भी करना पड़ता है, फिजिकली, एस्ट्रली, और जब एस्ट्रल आ जाए तो कॉजली। युक्तेश्वर जो है, श्री युक्तेश्वर, उनका लाइफ हम पढ़ें तो वो एस्ट्रल प्लेन में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एस्ट्रल सिटी मूवी देखें तो एस्ट्रल प्लेन में कॉजल मास्टर उतरते हैं। तो ये फिलॉसफी नहीं है सिर्फ मीनाक्षी जी, ध्यान में उतरे तो ये अनुभव है। भगवत गीता जैसा बातें हम रियलाइज करेंगे अपने जीवन में। हमें महसूस होना शुरू हो। सर जब ये इतना तो है कि किसी का दोष जब सामने आता तो अंदर से एकदम आवाज आती कि हट जाओ यहाँ, इससे निकल जा। और जो भी अंदर की आवाज आए ना उसको फॉलो करना है। हाँ, उसको फॉलो करना, तो वो समझाने को सोचना नहीं है ये शत्रु गुण का है कि नहीं है, ये सोचना नहीं है। ये सोचना, अगर हम नहीं सुनेंगे तो सर आवाज आने भी बंद हो जाती। हाँ सर बिल्कुल सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए सर जी।
ऐसे भी किसी में भी गुण ही देखना चाहिए, दोष छोड़ते जाना चाहिए, तभी जी सकते हैं अच्छे से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। हम गुण पर फोकस रखें, इन शब्दों के हिसाब से वो बात सही है। जब हम सात्विक बनने के रास्ते पर हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि हम दूसरों में गुण को देखें, दोष को इग्नोर करें। दोष के लिए हम एजुकेट करें जेंटली, लविंगली, और प्रार्थना करें। राम कल एक सीनियर मेडिटेशन टीचर का फोन आया, something happening with husband in regarding some spiritual understanding। तो मैं प्रार्थना करो, वो भी उच्च कोटि के आध्यात्मिक है। एक फैमिली में 2 पर्सन स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, लेकिन उसके बाद भी सम हो रही है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस। तो प्रार्थना द्वारका दास जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। डिवाइन